Hello, good morning friend. My name is Manish Kumar and welcome to my YouTube चैनल सतीश मनीष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि हमने अगला वीडियो आपका मैथ का चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर 15 तक के बीच का जितना भी फार्मूला है उसको एक ही वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो वो वीडियो आपका NCERT का आ गया है। इस वीडियो में आपका चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर 15 के बीच जितना भी फार्मूला है वो आप सबको फार्मूला इस वीडियो में बता दिया जाएगा। अगर आपने फार्मूला याद कर लिया तो आपका ऑब्जेक्टिव में 10 से 15 नंबर और सब्जेक्टिव में 50 नंबर जो आपका बनाने के लिए आता है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। और जिस किसी को भी मैथ अच्छा नहीं लगता हो तो ज़्यादा कुछ नहीं, उसको इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए पहले फार्मूला को याद कर लें। सबसे पहले फार्मूला याद करना ज़रूरी है और उसके बाद थ्योरम आपको हम बता ही देंगे। तो आपका बहुत अच्छा नंबर मैथ में भी उठ जाएगा। जिसे मैथ पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है उनके लिए खासकर वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। आपको एक एक फार्मूला आपको बताया दिया जाएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा फेयर का, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम के टाइम पे जाएंगे तो आपको एक ही कॉपी में 1 से 15 चैप्टर का फार्मूला लिखा रहेगा। तो आपको जल्दी जल्दी याद भी आ जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट की लेसन फर्स्ट में। आपका बस एक ही फार्मूला है, यूक्लिड विभाजन प्रेमी आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है इसका फार्मूला। जहां आपका a भाज्य है b आपका भाजक, q आपका भागफल और r आपका शेषफल होता है। आप ऐसे भी याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आते हैं हम अपने सेकंड चैप्टर में। हमारा फर्स्ट फार्मूला है शून्यकों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। आप इसको भी याद कर लीजिएगा। हमने जो आपको दिया NCERT का कोई भी फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आप उसे ज़रूर याद कर लें। अगला है हमारा शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c बाई ए। अगला हमारा फार्मूला है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो x² प्लस bx प्लस c होता है। ये हमारा लेसन सेकंड का 3 ही फार्मूला था। अब बढ़ते हैं अपने लेसन 4 की और लेसन 4 में हमारा है कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो आपका इसमें 3 फार्मूला आता है। जब आपका a1 बराबर a2 नॉट नहीं हो b1 बराबर b2 का, तो इस पर 3 चीज़ लागू होता है। वो 3 चीज़ आपका होता है कि आप जब बनाएंगे तो आपका ग्राफ जो होगा आपका प्रतिच्छेदी होगा, दूसरा केवल एक ही हल होगा, इसको अद्वितीय भी बोलते हैं, और युग्म संगत होगा। आप ये तीनों को भी याद कर लीजिए। आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में इससे आता है कि अगर कोई रेखा एक दूसरे को कट कर रही है तो क्या होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा। इसका कितना हल होगा, तो केवल एक ही हल होगा। ऐसे भी आता है, तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला हमारा इसी का सेकेंड है कि a1 बराबर b2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको समांतर बोलते हैं। इसका ग्राफ समांतर होता है, याद कर लीजिएगा आप। b है हल, इसमें कोई हल नहीं होगा, और c युग्म आपका असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब 4/5 नॉट होगा, 6/7 ऐसे होगा आपका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये फार्मूला है तो हम आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताते हैं, जो फार्मूला हमने लिखा है वो आपको बता दे रहे हैं। अगला है हमारा, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 वो बराबर c1 बाई c2 तीनों बराबर हो तो आपका ग्राफ संपाती होगा, मतलब एक ही लाइन पे होगा बार बार। दूसरा हल अपरिमित रूप से अनेक होगा। तीसरा युग्म आश्रित और संगत होगा। इसका एक फार्मूला भी होता है, इसको बोलते हैं ब्रज गुणनखंड विधि। इसका फार्मूला है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बट्टा c1 1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका 3 चैप्टर का फार्मूला था जो हमने पूरा बता दिया। अगला हमारा चौथा लेसन का फार्मूला आएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, वो आपको वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आ जाए, वीडियो में ही आपको फार्मूला, और आप याद कर ले। याद तो आपको करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए।
चौथा चैप्टर का हमारा फार्मूला है कि द्विघात समीकरण बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अगला दूसरा इसी में है विविधता, जिसको विवेचक भी बोलते हैं, इसको d से सूचित करते हैं, बराबर b² माइनस 4ac होता है इसका फार्मूला। अगला है आपका द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र में आपका होता है माइनस b माइनस प्लस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a होता है। तो हम आपको आपके सिर्फ फार्मूला बता रहे हैं, जब हम आपको मैथ का वीडियो भेजेंगे तो उसमें फार्मूला के साथ आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा लेट नहीं हो, इसलिए हम आपको फार्मूला बता के सिर्फ छोड़ दे रहे हैं। अगला इसी में होता है कि जब d बराबर 0 हो और b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल आपका वास्तविक एक समान होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जब d बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा, तो मूल आपका वास्तविक और समान होगा, आपको याद रखना होगा। दूसरा केस है आपका कि 0 से d बड़ा हो तो इसमें क्या होगा, तो मूल वास्तविक और समान होगा, इसमें भी यही है। अगला आपका आएगा तीसरा कि d छोटा हो 0 से तो मूल अवास्तविक होंगे और बराबर नहीं होंगे। तो ये आपका 4th चैप्टर का जो आपका फार्मूला था हमने आपको बता दिया है। अगला चलते हैं लेसन 5 में। अगला 5 चैप्टर का हमारा है कि 5 चैप्टर में है कि प्रथम पद आपको a मिलेगा, स्वर अंतर आपका d मिलेगा और पदों की संख्या आपको n मिलेगा और अंतिम पद आपका n मिलेगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, आपको जो फार्मूला में आएगा वो आपको याद हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट फार्मूला आता है कि nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये a तो आपको पता होगा प्रथम पद, n पदों की संख्या, a तो 1 होता है और d स्वर अंतर। तो हमने यहाँ पर पहले आपको लिख लिया, आप ये भी लिख लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा। अगला हमारा है कि nवां पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा दूसरा 5 चैप्टर का था। आप अभी से भी मैथ का फार्मूला याद कर लीजिए, जितना भी हमने अगर इस वीडियो में आपको 1 से 15 चैप्टर का फार्मूला देंगे, आप वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आज ही इस फार्मूला को लिख लीजिए। और रोज़ ज़्यादा नहीं, बस एक बार तो आप ही पढ़ ही सकते हैं, दिन में एक ही बार 5 मिनट या 10 मिनट के लिए कॉपी को निकालिए, आप पढ़िए। आप कुछ नहीं, आप खाली 7 दिन कंटिन्यू कीजिए और 7 दिन के बाद आप 21 दिन कंटिन्यू कीजिए, आपका मैथ का पूरा फार्मूला आपको याद हो जाएगा। फिर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। इसमें रटना नहीं है आपको, बस आपको रोज़ 5 मिनट या 10 मिनट के लिए फार्मूला निकालना है कॉपी से और देख लेना है, उसके बाद रख देना है। बस एक ही बार पढ़ना है, एक बार से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन रोज़ पढ़ना है। 5 मिनट के लिए ही, लेकिन रोज़ पढ़ना है, तो आपको बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। रटने की कोई ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि रटा हुआ बहुत जल्दी सब भूल जाते हैं। अगला है हमारा तीसरा, Sn बराबर आपका होता है एक शॉर्ट तरीका दे देगा। अगर आपको क्वेश्चन भी दे देगा कि अंतिम पद दिया हुआ है तो Sn ज्ञात करें, तो उसका फार्मूला ये है कि n/2 इंटू a प्लस l होता है। तो हमने 5 चैप्टर तक आपको बता दिया। अगला आते हैं 6 चैप्टर। 6 चैप्टर में एक त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, ABC हमने माना है और D समांतर BC है। तो दिया हुआ कि जब त्रिभुज ABC में BC समांतर D होता है तो आपका ये AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। फर्स्ट ये ऑब्जेक्टिव में आता है। दूसरा AB बटा DB, ये बड़ा लिए, उसके बाद छोटा लिए, तो इसमें भी बड़ा लेंगे AC और फिर EC लेंगे। इसमें AD बटा AB लिए, AD बटा AB लिए, तो इसमें AE बटा EC लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। लेसन 6 में बस एक ही 3 ही फार्मूला है जो आपको याद करना है। और रहा लेसन 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, फार्मूला भी आता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी यही आ जाएगा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके इन बिंदुओं को चिन्हित करें, यह आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो दूरी सूत्र का फार्मूला आता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अगला आपका आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है।
हम आपको बस यही फार्मूला बता दें, जो हमने आपको लिखा है वो समझा देंगे। हम जब आपको वीडियो लाएंगे, हर चैप्टर का वीडियो लाएंगे, तो उसमें फार्मूला कैसे आसान तरीक़ा से याद करना है उसमें आपको और अच्छा से बता दिया जाएगा। इसमें आपको सिर्फ फार्मूला हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, जो आपको याद कर लेना है। अगला हमारा विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र का होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 होता है, और m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 और m2 होता है। ये x1 के लिए है, ये y1 के लिए है। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है मध्य बिंदु। किसी त्रिभुज का मध्य बिंदु ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। ये आपका लेसन 7 का 4 फार्मूला है, जो 4 में से 4 आपका आ जाएगा। तो चाहे सब्जेक्टिव में बनाने के लिए आ जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, आपको याद कर लेना है। ये हमारे लेसन 7 कंप्लीट। लेसन 8वां अब आपका स्टार्ट होने वाला है। लेसन 8वां में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर p/s। तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हमने आपको ये ट्रिक बताया था। इसी ट्रिक से आप याद कीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का सिर्फ याद कर लीजिए, और बस आप इसका उल्टा कर दीजिएगा, आप ये आपको सबको याद आ जाएगा। तो साइन थीटा का होता है p/s, कॉस थीटा का होता है b/h, tan थीटा का होता है p/b, और इस सबको उल्टा कर दीजिए। कोसेक थीटा h/p, सेक थीटा h/b, कोट थीटा b/p, ये आपका हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय से आपको h, p और b ज्ञात करना रहता है। अगर आपको h ज्ञात करना होगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपका लंब ज्ञात करना होगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आपका आधार ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, आपको याद कर लेना है। और ये रहा आपका, ये इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है। ये आपका 0, 30, 45, 60 और 90 दिया हुआ है। ये आपका साइन थीटा है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको साइन थीटा का याद कर लेना है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। अब साइन थीटा के ज्ञात के लिए, और बस इसको यहाँ जहाँ से ख़त्म हुआ इसको यहाँ से शुरू कर देना है आपको। यहाँ से ख़त्म 1 से हुआ था तो 1 आपका 0 का मान हो जाएगा, cos 30 का मान आपका हो जाएगा, √3/2 था तो √3/2 हो जाएगा, और 45 का था तो 45 यहीं पे रहेगा। और फिर आपका ये साइन 30 का मान था तो यहाँ पे cos 60 की जगह 1/2 आ जाएगा, और फिर आपका ये 0 आ गया। अब ये tan थीटा को कैसे ज्ञात करना है, tan थीटा में इन दोनों में तुलना कर देना है, क्योंकि हमने tan थीटा में आपको आगे बताएंगे कि साइन बाई कॉस होता है। तो साइन बाई कॉस करेंगे तो आपका हो जाएगा, तो 0 से 1 में भागा देंगे तो 0 आएगा, इससे भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आएगा, इसको इससे काट देंगे तो आपका 1 बच जाएगा। ये रहा आपका 2 से 2 कट गया तो √3 हो जाएगा, और 1 से 0 में भागा देंगे तो आपका अपरिभाषित होता है। आपने ये तीनों ज्ञात कर लेंगे। अब बस हमने क्या बोला था कि इसका उल्टा ये होता है। अगला कोसेक सेक कॉट, बस आपको ये याद करना है। आपका साइन कॉस टेन का याद कर लेना है, आपका कोसेक सेक और कोट का याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको याद कर लेंगे बहुत जल्दी। अगला हमारा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई 1, ये आपका एक फार्मूला है। आप बस ये फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको ये याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। हम आपकी हालांकि आसान पर इसलिए हमने आपको ये फार्मूला लिख दिया है, बस आप ये याद कर लीजिए, आपका याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर को रखते हैं, कॉस स्क्वायर के इधर भेज जाएंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ हमने कॉस स्क्वायर को रखा, साइन स्क्वायर के इधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका साइन स्क्वायर है, हम इसको हटा के इधर भेज देंगे तो इधर रूट आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और फिर यही जो आपका कॉस स्क्वायर है इसका स्क्वायर इधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में आ जाएगा। बस आपको फार्मूला मेन यही याद कर लेंगे, आपको ये चारों याद आ जाएगा। अगला आपका दिख रहा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बस आपको कुछ नहीं करना, सेक थीटा हमने टेन को उधर भेज दिया, जब माइनस था तो उधर प्लस में हो जाएगा तो 1 प्लस टेन थीटा। फिर हमने क्या किया, टेन थीटा को इधर रखा, सेक थीटा को उधर भेज दिया तो ये प्लस में था तो उधर माइनस में आ जाएगा, और ये जो आपका टेन थीटा था इधर माइनस में आ जाएगा तो -1 हो गया। फिर ये सेक थीटा था,
सेक थीटा का स्क्वायर थीटा था, हमने इधर भेज दिया तो इधर रूट हो गया। इधर टैन थीटा था, टैन थीटा का स्क्वायर हमने इधर भेज दिया तो रूट हो गया। तो आपको बस इस सब में तीनों में आपका इस याद करना है, आपको पूरा अच्छा से याद हो जाएगा। इसलिए हमने रेड पेन से लिखा है। हम ब्लू पेन से लिख देते लेकिन आपको अच्छे से समझ में नहीं आता, इसलिए हमने रेड पेन से लिखा है। रेड पेन से जो लिखा है अगर आप वो याद कर लेंगे तो आपको फिर ये सब उतना याद करने का दिक्कत नहीं होगा। आप क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अगला हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। बस सब में वही करना है कि कोसेक थीटा को इधर रखना है, कॉट थीटा को उधर भेज देंगे तो माइनस में तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने कोसेक स्क्वायर थीटा का जो ना स्क्वायर था इधर भेज देंगे तो इधर रूट हो जाएगा। फिर हमने कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ रखा और कोसेक थीटा को इधर भेज दिया तो ये आपका आ गया कोसेक थीटा। ये इधर प्लस में था तो इधर आपका माइनस में आ गया तो ये आपका हो गया। हमने कुछ नहीं किया, कॉट थीटा को हमने इधर भेज दिया और 1 को इधर ला दिया तो आपका हो गया। अगला हमारा है कॉस थीटा देखिए नहीं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, साइन थीटा है इधर तो इसको इधर भेज देंगे तो बट्टा में आ जाएगा कोसेक थीटा। अगर आपने कोसेक को यहाँ रखते हैं, साइन को इधर भेज देते हैं 1/sin थीटा हो जाएगा। यही बात आपका कॉस थीटा में भी आता है। कॉस थीटा को आप इधर रखेंगे तो सेक थीटा उधर चला जाएगा क्योंकि आपका गुना में है तो उधर आपका भाग में आ जाएगा। ये आपका सेक थीटा को इधर रखते हैं तो आपको कॉस थीटा उधर आ जाएगा तो 1/cos थीटा आ जाएगा। इसमें भी आपको यही करना है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। आप इधर टैन थीटा को रखिए तो कॉट थीटा को उधर भेज देंगे तो बट्टा में आ जाएगा। कॉट थीटा को यहाँ रखेंगे तो टैन थीटा में आप बराबर कर देंगे तो टैन थीटा आपका भाग में आ जाएगा। अब आपका एक फार्मूला दो आता है, ये आपका प्रूफ करने में दोनों बहुत काम आएगा कि टैन थीटा बराबर साइन बाई कॉस होता है और कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन होता है। टैन में साइन बाई कॉस होता है और कॉट में सिर्फ कॉस ऊपर चला जाता है, साइन नीचे आ जाता है। अगला हमारा मान है साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा इंटू टैन थीटा होता है। ये आपका होता है। अगला आपका है कि सेक थीटा इंटू 90 माइनस थीटा आपका कोसेक थीटा होता है और कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू आपका सेक थीटा होता है। तो ये आपका 8 चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था जो आपको याद करना है। अगला फार्मूला आपका आता है 12 चैप्टर, क्योंकि 9 चैप्टर में फार्मूला नहीं है। 10 चैप्टर में आपका थ्योरम है, 11 चैप्टर में आपका रचनाएं है, तो आपका आ गया 12 चैप्टर। तो 12 चैप्टर का यह है कि वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 होता है, या पॉइंट में करेंगे तो 3.14 होता है। आर आपका त्रिज्या होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर बाई 2। वृत्त का बस अर्धवृत्त बोलेगा तो आपको 2 से भाग कर देना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बोलेगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर कर देंगे, या 90 थीटा बटे 360 थीटा पाई स्क्वायर कर देंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर होता है। अगला है हमारा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो थीटा 360 पाई स्क्वायर माइनस 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा होता है आपका। छठा आपका बोल रहा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो पाई स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा होता है। वृत्त की परिधि आपका होता है 2πr। हर वृत्त का परिधि या परिमाप एक ही होता है, तो आपका पाई प्लस 2 भी होगा या पाई आर प्लस 2r भी होगा। आपको जो आसान लगे वो आप याद कर लीजिएगा। अगला करते हैं त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आता है या 1 नंबर में भी आता है बनाने के लिए। ये 60 दिया हुआ है तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई ज्ञात करें, और आर आपका दिया हुआ रहेगा। तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2πr होता है। अगला हमारा ये आपका 12 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपका 13 चैप्टर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी बहुत ऑब्जेक्टिव आपका बनाने के लिए भी आता है। फार्मूला आपका याद हो जाएगा तो आपको बनाने में सब फार्मूला का गेम है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा मैथ में और सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अगर आपको मैथ में अच्छा नंबर लाना है तो फार्मूला आप ज़रूर याद करें। अगला हमारा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। बी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल इंटू बी होता है। बी प्लस एच गुने एल होता है। अगला घनाभ का विकर्ण। तो रूट अंडर हर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। ये 3
फार्मूला यहाँ पे है। और आपका आता है, और आपका आ रहा है अगला है घनाभ का आयतन होता है भुजा का क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² आपका होता है, मतलब 6 भुजा का स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4 भुजा का स्क्वायर। घन का विकर्ण आपका होता है √3 गुना भुजा होता है। ए मतलब आपका होता है भुजा, आप याद कर लीजिएगा। अगला है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। अगला है नवा आपका बोल रहा है कि बेलन का क्षेत्रफल, तो 4πrh होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है तो 2πrh + 2π² आप ये भी याद कर सकते हैं, या ये भी शॉर्ट है 2πr × h + r। आपको जो आसान लगे आप वो याद कर लीजिए। अगला हमारा है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। गोला का आयतन 4/3πr³ होता है। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होता है और अर्धगोला का आयतन 2/3πr³ होता है। यह हमारा 14वां क्वेश्चन है कि शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3πr² होता है और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, एल से आपको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, उसको ज्ञात करना होता है। अगला हमारा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl + π², ये भी होता है आपका, ये आप ये भी कर ले πrl + r। आपको जो आसान लगे आप वो याद कर लीजिए। अगला है हमारा ये अभी हमारा 13 चैप्टर का ख़त्म नहीं हुआ है, ये हमारा भी क्वेश्चन है। आपको एल ज्ञात करने के लिए r² + h² का फार्मूला याद करना होगा। एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, आर को त्रिज्या बोलते हैं, एच को ऊंचाई बोलते हैं। इसमें एच आपको बता ही दिए, एच ज्ञात करना होगा तो l² - r²। अगला छिन्न का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छिन्न का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πl × r + r, पाई + r² + r² होता है। ये बड़ा r होता है, ये छोटा r होता है। छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πl r + r होता है। छिन्न का आयतन 1/3πh r² + r² × r1 × r2 होता है। ये आपका 13 चैप्टर का है। मेरा कहना कि अगर आपको मैथ में नंबर लाना है तो आपको फार्मूला याद करना होगा। फार्मूला पे ही सब कुछ, हम बार बार ये बोले, आपका 100 नंबर पूरा मैथ में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप में फार्मूला आपको याद हो गए। ऑब्जेक्टिव भी आपको टाइम से पहले बन जाएगा, अगर फार्मूला आपको याद होगा तो फटाफट बन जाएगा। तो इसलिए हमने ये वीडियो आपको हमने सोचा था कि 2-3 महीना बाद लाएं, लेकिन हमने सोचा कि फार्मूला अगर आपको अभी दे देंगे तो आप अपने से भी तैयारी करेंगे, अपने से भी अपने कुछ मेहनत करेंगे, और आपको मेहनत करना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। मेरे वीडियो बनाने से, मेरे आपको फार्मूला देने से कुछ नहीं होगा। आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप फेयर कर लेंगे, फेयर करके रख देंगे। तो मेहनत आपको करना है, खुद से करना है। अगला हमारा माध्य, तो माध्य का होता है σFix बटे σFi। इसका 3 प्रकार होता है, कल्पित विधि, पग विचलन होता है और एक विचलन विधि होता है। 3 विधि होता है, तो हमने बस एक ही माध्य का लिखा है। आपको बोलता नहीं एग्जाम में कि कल्पित विधि, पग विचलन, वो आपका 3 प्रकार दिया हुआ है। आपको जो ना शॉर्ट लगे आप उससे याद कीजिएगा। अगला हमारा है माध्यक। माध्यक को l + n/2 - CF × s बटा f से करते हैं। ये l, n, CF, h ये हम आपको जब हम आपको एक्सरसाइज बनाएंगे तब आपको बता देंगे। अगला हमारा है बहुलक। बहुलक को l + f1 - f0 बटा 2f1 - f0 - f2 × h होता है। तो ये हमारा पूरा 14 चैप्टर तक, 15 चैप्टर में प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें कुछ नहीं, आपको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए कुल प्रेक्षणों की संख्या बटा जितना आपका संख्या दिया हुआ है वो आपको ज्ञात करना रहता है। तो ये आपका पूरा फन से 15 चैप्टर का फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया है। आप फार्मूला याद कर लीजिए, आप अभी से फार्मूला याद कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छा होगा कि आपका 100 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपने फार्मूला याद कर लिया, और हम जो आपको वीडियो मैथ में दे रहे हैं आप वो वीडियो देख रहे हैं, बना रहे हैं खुद से मैथ, तो आपको अभी से ही 100% चांस है कि आपका 95-90 आराम से आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड।